हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत दिन बाद आज हम फिर पढ़ने वाले हैं ए शॉर्ट मानसून डायरी का पहला भाग रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है। हम हर लाइन को पढ़ेंगे, उसकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, हिंदी ट्रांसलेशन और आसान एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। जून 24, द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट। मिस्ट क्या होता है? धुंध। तो मानसून की धुंध का पहला दिन। लेखक बता रहा है कि मानसून शुरू होते ही चारों ओर धुंध छा गई है। एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल। और स्ट्रेंज, अजीब बात यह है कि जैसे ही धुंध पहाड़ी पर चढ़कर आती है, सारे पक्षी साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। धुंध छाते ही पक्षी भी शांत हो जाते हैं, जिससे माहौल रहस्यमय लगता है थोड़ा। परहैप्स दैट्स वॉट, शायद यही कारण है, व्हाट मैक्स द मिस्ट सो मेलंकली, कि यह धुंध इतनी उदास लगती है। धुंध की वजह से जो सन्नाटा छा जाता है वह उदासी जैसा महसूस होता है। नॉट ओनली डज इट कंसील द हील, कंसील होता है छिपाना, इट ब्लैंकेट्स दैम इन साइलेंस टू, यह न केवल पहाड़ियों को छिपा देती है बल्कि उन्हें सन्नाटे की चादर में भी ढक देती है। ओनली एन आवर एगो, सिर्फ 1 घंटे पहले, द ट्रीज वर रिंगिंग विथ बर्ड सॉन्ग, सिर्फ 1 घंटे पहले पेड़ पक्षियों की चहचहाट से गूंज रहे थे। यानी अचानक मौसम बदल गया और माहौल शांत हो जाता है। नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट, अब जंगल इतना शांत है मानो आधी रात हो। थ्रू द मिस्ट बीजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर, धुंध के बीच से बीजू अपनी बहन को पुकार रहा है। आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कांट सी हिम, मैं उसे पहाड़ी पर दौड़ते हुए सुन सकता हूँ लेकिन उसे देख नहीं सकता। मतलब धुंध इतनी घनी है कि आवाज़ तो सुनाई देती है पर व्यक्ति दिखता नहीं है। अब है जून 25, सम जेन्युइन अर्ली मानसून रेन, कुछ असली जो शुरुआती मानसून बारिश है वो वार्म, थोड़ी गर्म, एंड ह्यूमिड, ह्यूमिड क्या होता है? नम। मानसून की शुरुआत वाली जो असली बारिश हो रही है। एंड नॉट दैट कोल्ड हाई अल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर, और ना ही वह ठंडी ऊंचाई वाली चीज़ें जो हम पूरे साल झेलते रहे हैं। द प्लांट्स सीम टू नो इट टू, पौधे भी इसे जान पड़ते हैं। एंड द फर्स्ट कोबरा लिली रियर्स इट्स हेड फ्रॉम द फंस, और पहली जो कोबरा लिली है फन के बीच से सिर उठाती है। मतलब मौसम का असर पौधों पर भी दिख रहा है। द मिस्ट अफोर्ड्स ए सर्टेन प्राइवेसी, धुंध एक तरह की निजीपन की भावना देती है। प्राइवेसी, निजीपन। धुंध सबको ढक देती है जैसे चारों ओर पर्दा खिंच गया हो। A schoolboy asked me to describe the hill station and valley in one sentence. एक स्कूल के लड़के ने मुझसे कहा कि मैं पहाड़ी स्टेशन और घाटी को एक वाक्य में वर्णन करूं। एंड ऑल आई कुड से वॉज, और मैं बस इतना ही कह पाया, ए पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, कि एक ऐसा स्वर्ग जो शायद कभी था। लेखक को लगता है कि जगह कभी और भी सुंदर रही होगी। अब बात है जून 27, The rains have heralded the arrival of some seasonal visitors. बारिश ने कुछ मौसमी मेहमान heralded के आने की घोषणा कर दी है। मतलब बारिश के साथ नए जानवर भी आ गए हैं। A leopard and several thousand leeches. Yesterday afternoon, कल दोपहर, the leopard lifted a dog. एक तेंदुए ने एक कुत्ते को उठा लिया। Near the servants' quarter below the school. स्कूल के नीचे नौकरों के क्वार्टर के पास से। इन द इवनिंग, शाम को, इट अटैक्ड वन ऑफ बीजूज काउज बट फ्लैड एट द अप्रोच ऑफ बीजूज मदर, शाम को उसने बीजू की एक गाय पर हमला किया लेकिन बीजू की माँ के आते ही हु केम स्क्रीमिंग इम्प्रेक्शंस, जो गालियाँ देती हुई आई तो वह भाग गया। एज फॉर द लीचिस, जहाँ तक लीचिस या जोंकों की बात है, आई सेल सून गेट यूज टू अ लिटिल ब्लड लैटिंग एवरी डे, मुझे जल्द ही रोज़ थोड़ा खून बहाने की आदत हो जाएगी, जो पहाड़ी इलाकों में थोड़ा सा सामान्य है। जहाँ तक जोंकों का सवाल है, मैं रोज़ थोड़ा बहुत खून चूसने की आदत डालूँगा।
जो क्या करते हैं, ब्लड लेटिंग करते हैं, थोड़ा सा खून चूसते हैं। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनीवेट, और अन्य नए आगंतुक हैं लाल रंग के मिनीवेट पक्षी। बारिश के साथ रंग बिरंगे पक्षी भी लौट आते हैं। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, पेड़ कितने भी पत्तेदार हों, दीज ब्राइटली कलर्ड बर्ड कैन नॉट कंसील दमसेल्व्स। कंसील क्या होता है, खुद को छुपाना। तो ये चमकीले पक्षी खुद को छुपा नहीं सकते, इनका रंग उन्हें साफ दिखाई दे देता है। आल्दो बाई रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, हालांकि पूरी तरह से चुप रहकर, दे समटाइम्स कंट्राइव टू गो अनोटिस्ड, वे कभी कभी किसी का ध्यान न जाने का जुगाड़ कर लेते हैं। अलोंग कम ए पेयर ऑफ ड्रोंगोस, ड्रोंगो का एक जोड़ा। ड्रोंगो क्या होता है, ड्रोंगो है एक छोटे या फिर मध्यम आकार के तेज उड़ान वाले पक्षी होते हैं जो कीड़े खाते हैं और अक्सर खुले मैदान या जंगलों के किनारे देखे जाते हैं। अननेसेसरीली अग्रेसिव चेसिंग द मिनीवेट्स अवे, बेवजह आक्रामक हो जाते हैं और मिनीवेट्स को भगा देते हैं। ए ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री, एक वृक्ष लता या बैल ओक के पेड़ के तने पर तेजी से चढ़ती है। स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे, और रास्ते भर कीड़ों को पकड़ती रहती है। नाउ दैट द रेन्स आर हियर, अब जब बारिश आ ही गई, देर इज़ नो डर्थ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवोरस बर्ड्स। इंसेक्टिवोरस बर्ड्स क्या होते हैं, जो कीट पक्षी होते हैं, कीड़ों को खाने वाले, उनके लिए अब भोजन की कोई कमी नहीं है। ऑल नाइट द रैन हैज़ बीन ड्रमिंग ऑन द कोरिगेटेड टिन रूफ, पूरी रात बारिश टीन की छत पर डमडम की आवाज़ करती रही, मतलब बारिश लगातार छत पर तेज आवाज़ के साथ गिरती रही। देयर हैज़ बीन नो स्टॉर्म, कोई तूफान नहीं, नो थंडर, ना कोई गरज, जस्ट द स्टीडी स्विश ऑफ ए ट्रॉपिकल डाउनपोर, बस लगातार गिरती उष्णकटिबंधीय बारिश की आवाज़, मतलब बारिश बिना गर्जन के लगातार हो रही है। इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक, यह मुझे जागे रहने में मदद करती है। एट द सेम टाइम इट डजेंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, और सोने से भी नहीं रोकती। इट इज़ अ गुड साउंड टू रीड बाई, पढ़ने के लिए यह एक अच्छी आवाज़ है। द रैन आउटसाइड द क्वाइट विद इन, बाहर बारिश अंदर शांति। एंड ऑल्दो द टीन रूप्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनकाउंटेबल ब्लिक्स, और भले ही टीन की छतों में अचानक से कहीं भी रिसाव हो जाता है, देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाई एंड येट इन टच विद द रेन, और फिर भी ऐसा लगता है कि हम बारिश से दूर भी हैं और जुड़े हुए भी हैं, मतलब टीन की छत रिस सकती है, फिर भी बारिश का एहसास सुगध है। 3 अगस्त की बात है। द रैन स्टॉप्स, बारिश रुक जाती है। द क्लाउड्स बिगिन टू ब्रेकअप, और बादल छटने लगते हैं, मतलब मौसम थोड़ा सा साफ होने लगता है। द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट, और सूरज मेरी बाईं ओर की पहाड़ी पर चमक रहा है। ए वुमन इज चॉपिंग अप स्टिक्स, एक औरत लकड़ियाँ काट रही है। आई हियर द टिंकल ऑफ काउबेल्स, मुझे गायों की घंटियों की झंझनाहट सुनाई देती है, मतलब बारिश रुकने के बाद सामान्य गतिविधियाँ शुरू हो जाती हैं। इन द ओक ट्री, मतलब ओक के पेड़ पर, एक्रो सेक्स द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम हिज फेदर्स एंड कॉज डिस्कॉन्सोलेटली, एक कौवा अपने पंखों से पानी झटकता है और उदास स्वर में काँव काँव करता है, मतलब कौवा भी बारिश से परेशान हो गया। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम ए लीकिंग ड्रेन पाइप, एक टपकती पाइप से पानी टप टप गिरता है। एंड सडनली, और अचानक, क्लीन एंड प्योर, साफ और मीठा, द सॉन्ग ऑफ द विस्लिंग थ्रस इमर्ज लाइक ए डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द रैविन, और विस्लिंग थ्रस पक्षी का गीत घाटी की गहराई से किसी मधुर रहस्य की तरह उभरता है, मतलब बारिश के बाद प्रकृति की आवाज़ें और भी ज़्यादा सुंदर लगती हैं। अगस्त 12 है। एंडलेस रेन, लगातार बारिश, एंड ए परमानेंट मिस्ट, और स्थायी धुंध, कई दिनों से मौसम एक ही जैसा है। वी हैव नॉट सीन द सन फॉर 8 और 9 डेज, और हमने 8-9 दिनों से सूरज नहीं देखा, लगातार बादल छाए हुए हैं। एवरीथिंग डैम्प एंड शोगी, सब कुछ गीला और नम हो गया है। नवेयर टू गो, और कहीं जाने की जगह भी नहीं। पेस द रूम
लुक आउट ऑफ द विंडो एट ए फ्यू वॉबलिंग अम्ब्रेलाज। कमरे में इधर उधर टहलना और खिड़की से कुछ हिलती हुई छतरियों को देखना। मतलब लोग घर में रहते रहते अब बोर हो चुके हैं। एट लीस्ट इट इज़ंट कोल्ड रेन। कम से कम यह ठंडी बारिश तो नहीं है, क्योंकि गर्मी है इसलिए बारिश ठंडी महसूस नहीं होती। The hillsides are lush as late monsoon flowers begin to appear. Wild balsam, dahlias, begonias and ground orchids. देर से मानसून आने पर पहाड़ी ढलानों पर जंगली बालसम, डहलिया, बेगोनिया और ग्राउंड आर्किड जैसे फूल खिलने लगते हैं। इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त। अगस्त का आखिरी दिन। एंड द लश मानसून ग्रोथ हैज़ रीच्ड इट्स पीक। और हरी भरी जो मानसूनी बटवार है अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। मतलब मानसून में पौधे पूरी तरह उग चुके हैं। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड। और कोबरा लिली के बीज भी अब लाल होने लगे हैं। यह संकेत है कि बारिश का मौसम अब ख़त्म होने वाला है। द फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो। फर्न पीले होने लगेंगे। बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म, ग्रीन एंड अपराइट। लेकिन अभी वे हरे और सीधे खड़े हैं। ग्राउंड ऑर्किड्स, मॉव लेडी स्लीपर्स। मॉव क्या होता है? हल्का बैंगनी कलर। एंड द वाइट बटरफ्लाई ऑर्किड्स पुट ऑन ए फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रासी स्लॉप्स ऑफ लैंडोर। लैंडोर की घास वाली ढलानों पर ग्राउंड ऑर्किड, बैंगनी लेडी स्लीपर और सफ़ेद बटरफ्लाई ऑर्किड अपनी फैशन की नुमाइश कर रहे हैं। वाइल्ड डहलियाज, रेड, येलो एंड मजेंडा। जो जंगली डहलिया हैं लाल, पीले और मेजेंटा कलर की। रेड देयर हेड्स फ्रॉम द रॉकी सर्विक्स वेयर दे हैव टेकन होल्ड। रॉकी सर्विक्स, जो चट्टानी दरारों से अपना सिर बाहर निकाल रहे हैं जहां उन्हें जड़ें जमा ली हैं। सर्विक्स क्या होता है? मेडिकल डिपार्टमेंट में तो देखें तो यह एक गर्भाशय गिरवा है, लेकिन सामान्य देखा जाए तो इसका अर्थ होता है गर्दन या गले से संबंधित किसी भी संरचना से हो सकता है।